चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की लगातार नजर बनी हुई है। अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं सीएम धामी। ये बड़ी खबर, आईटीबीपी बीआरओ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी और दूसरी तरफ सीएम धामी लगातार संपर्क में तमाम अधिकारियों के साथ और ऑपरेशन पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। क्या आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या सेवाएं उन तक लगातार पहुंच रही हैं, क्या कुछ परेशानियां का सामना जो है तमाम जवानों को भी करना पड़ रहा है क्योंकि बर्फबारी बहुत ही ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लगातार कई फीट तक बर्फ जो है वो जमी हुई है और इसी बर्फ में लगातार तमाम जवान उन 41 लोगों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत राठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट, अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू हो पाया है? देखिए, अपडेट 16 लोगों के रेस्क्यू होने का ये है अभी तक, और नई सूचना की जो एक अपडेट सूचना हो तो उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर 170 से ज़्यादा आर्मी के जवान वहाँ पर रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं और बाकी जो यहाँ से एनडीआरएफ और तमाम जो दूसरी तकनीकी टीमें यहाँ से जा रही थी, तो हनुमान चट्टी के पास से लगातार जगह जगह ये एनएच बंद है और बंद होने की वजह से वो टीमें आगे नहीं जा पा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि जो वहाँ लोग आर्मी के हैं, आईटीबीपी के हैं और बीआरओ के जो जवान हैं, वो संयुक्त रूप से वहाँ ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। तो अभी जैसे सबसे नज़दीक हवाई अड्डा गोचर है जो चमोली ज़िले में ही रुद्रप्रयाग के ठीक आगे की तरफ पड़ता है, काफ़ी दूरी पर भी है वहाँ से, उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाकी यहाँ पर जैसा हेलीड्रम देहरादून है, अगर हेलीकॉप्टर से लोगों को लाने ले जाने का काम भी शुरू करना पड़ा तो वो भी करेंगे, उनको भी यहाँ पर हेली सर्विस को भी अलर्ट पर रखा गया है। और इसके साथ ही चूँकि 16 लोगों का अपडेट काफ़ी पहले आ चुका था, उसके बाद में कोई अपडेट नहीं आ पाया है कि कितने श्रमिकों को और निकाला जा सका है। हमने फोटोग्राफ्स में देखा है, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कितना दुरूह और कितना जटिल ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। घुटनों घुटनों तक बर्फ में जवानों के पैर धंसे हुए हैं और कंधों पर डालकर वो लोगों को, श्रमिकों को वहाँ से निकाल कर बाहर ला रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि चूँकि नेचर के से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है और बर्फबारी इस समय जब ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की लगातार नजर बनी हुई है। अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं सीएम धामी। ये बड़ी खबर, आईटीबीपी बीआरओ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी और दूसरी तरफ सीएम धामी लगातार संपर्क में तमाम अधिकारियों के साथ और ऑपरेशन पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। क्या आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या सेवाएं उन तक लगातार पहुंच रही हैं, क्या कुछ परेशानियां का सामना जो है तमाम जवानों को भी करना पड़ रहा है क्योंकि बर्फबारी बहुत ही ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लगातार कई फीट तक बर्फ जो है वो जमी हुई है और इसी बर्फ में लगातार तमाम जवान उन 41 लोगों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत राठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट, अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू हो पाया है? देखिए, अपडेट 16 लोगों के रेस्क्यू होने का ये है अभी तक, और नई सूचना की जो एक अपडेट सूचना हो तो उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर 170 से ज़्यादा आर्मी के जवान वहाँ पर रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं और बाकी जो यहाँ से एनडीआरएफ और तमाम जो दूसरी तकनीकी टीमें यहाँ से जा रही थी, तो हनुमान चट्टी के पास से लगातार जगह जगह ये एनएच बंद है और बंद होने की वजह से वो टीमें आगे नहीं जा पा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि जो वहाँ लोग आर्मी के हैं, आईटीबीपी के हैं और बीआरओ के जो जवान हैं, वो संयुक्त रूप से वहाँ ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। तो अभी जैसे सबसे नज़दीक हवाई अड्डा गोचर है जो चमोली ज़िले में ही रुद्रप्रयाग के ठीक आगे की तरफ पड़ता है, काफ़ी दूरी पर भी है वहाँ से, उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाकी यहाँ पर जैसा हेलीड्रम देहरादून है, अगर हेलीकॉप्टर से लोगों को लाने ले जाने का काम भी शुरू करना पड़ा तो वो भी करेंगे, उनको भी यहाँ पर हेली सर्विस को भी अलर्ट पर रखा गया है। और इसके साथ ही चूँकि 16 लोगों का अपडेट काफ़ी पहले आ चुका था, उसके बाद में कोई अपडेट नहीं आ पाया है कि कितने श्रमिकों को और निकाला जा सका है। हमने फोटोग्राफ्स में देखा है, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कितना दुरूह और कितना जटिल ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। घुटनों घुटनों तक बर्फ में जवानों के पैर धंसे हुए हैं और कंधों पर डालकर वो लोगों को, श्रमिकों को वहाँ से निकाल कर बाहर ला रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि चूँकि नेचर के से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है और बर्फबारी इस समय जब ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें